नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नवाली 2.1। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद का परिचय पढ़ लिए थे और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नवाली के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये व्यंजक दे रखे हैं, 5 व्यंजक है। इनमें से हमें छांटना है कौन कौन से बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है और कारण के साथ अपने उत्तर भी देना है। ठीक है, बहुपद को कैसे पहचानते हैं? बहुपद में चर होता है, गुणांक होता है और घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलती जाएगी अनंत। मतलब बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद की घात कभी भी माइनस, रूट वाली संख्या या भिन्न वाली संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए भाग नंबर पहला, 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, क्या ये बहुपद है? तो हाँ, यह क्या है? एक बहुपद है ना, बहुपद है। अब क्यों है प्यारे बच्चों? इसमें एक चर है, गुणांक है और घात क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर घात यहाँ पर माइनस होती या फिर रूट वाली संख्या होती या फिर भिन्न में होती तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। तो देखिए, इन सभी पदों में क्या रूट वाली संख्या है? नहीं है। क्या माइनस वाली संख्या है? नहीं है। क्या बटे वाली संख्या है घात में? नहीं है। इसलिए ये बहुपद होगा। ठीक है, हाँ बहुपद है। उसी तरह से भाग नंबर दूसरे में देखिए, y की घात 2 प्लस रूट 2, क्या ये बहुपद है? तो हम कहेंगे हाँ, यह भी बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसकी घात भी माइनस नहीं है, रूट भी नहीं है और भिन्न वाली संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो जिसकी घात अगर माइनस आ जाए या फिर रूट आ जाए या फिर बटे वाली संख्या आ जाती है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, 2x की घात 1/2, तो घात क्या है? यहाँ पर भिन्न वाली संख्या है ना। हमें कैसी संख्या चाहिए? पूर्ण संख्या चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसी संख्या होना चाहिए घात में। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर 1/2 यानी कि भिन्न वाली संख्या आ गई, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। इस तरह से पहचानते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों भाग नंबर तीसरा, भाग नंबर तीसरे में देखिए, 3 करनी t प्लस, इसको आगे पीछे लिखा गया है तो रूट 2 को आगे लिखेंगे और t को पीछे लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब करनी को हटाएंगे तो यहाँ पर t की घात क्या लग जाएगा? 1/2 लग जाएगा। करनी का मतलब होता है 1/2। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या ये बहुपद है? तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बटे वाली संख्या आ गई, घात में क्या आ गई? बटे वाली संख्या आ गई, यानी कि भिन्न की संख्या आ गई। तो जो घात में भिन्न की संख्या होती है वो बहुपद नहीं कहलाता है। घात में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब वो बहुपद कहलाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे? भाग नंबर तीसरा बहुपद नहीं है, नहीं है क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे देखिए भाग नंबर 4, y प्लस 2/y, क्या ये बहुपद है? चलिए इसको हल करके देखते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? y प्लस 2, ये y को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, y को हम बटे से ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात 1 है, अभी फिलहाल में 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। और घात कभी भी माइनस में होती है तो बहुपद नहीं कहलाता है।
ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद आता है भाग नंबर 5वां, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। क्या ये बहुपद है? ठीक है, हमें यह पूछा था निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, इन सभी में एक चर था, इधर x था, इधर y था, इधर t था और इधर y था, सभी में एक एक चर आ रहे थे। लेकिन भाग नंबर 5वें में देखेंगे x y t कितने चर हो गए? 3 चर हो गए। एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, यह 3 चरों वाला बहुपद है, वाला बहुपद है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। यहाँ पर हमें ये व्यंजक दे रखे हैं, ठीक है, 4 प्रकार की व्यंजक है और इसमें हमें x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? ठीक है, अगर आपने परिचय वाले वीडियो नहीं देखा हो तो उसे जाकर देख लेना, वहां पर मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालते हैं, एक्स का गुणांक कैसे निकालते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, सारी चीजें मैंने परिचय वाली वीडियो में बताया है। ठीक है, अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो उसे जाकर देख लेना। ठीक है, भाग नंबर 1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके आगे कुछ लिखा है क्या बच्चों? कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें एक्स की घात 2 का गुणांक क्या है? तो हम कहेंगे इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर -1। ठीक है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -1। ठीक उसी तरह से भाग नंबर 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। ठीक, √2 x - 1, इसमें एक्स स्क्वायर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो पहले हम एक द्विघात बहुपद बनाएंगे, जैसे 0x की घात 2 प्लस 2√x - 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इस भाग में 0 हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसे नोट कर लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमें यहाँ पर 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, 35 घात के, जिसकी घात कितनी होना चाहिए? 35 होना चाहिए, और पद कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, जैसे 5 x की घात 35, और कितने पद होना चाहिए? 2 पद होना चाहिए, तो एक पद और अपने मन से बना लो। ठीक है, इसमें जोड़ दो एक और पद, जैसे 4 x की घात 2, 4 x की घात 10। ठीक है, 35 घात के द्विपदी का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बोला गया हमें 100 घात के एक पदी का। 100 घात के एक पदी का कोई सा भी उदाहरण अपने मन से देना है। ठीक है, तो देखिए जैसे x की घात 100, और गुणांक यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से, x की जगह y भी लिख सकते हैं, y की घात 100,
और गुणांक भी अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये 100 घात के एक पदी का उदाहरण हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की हमें यहाँ पर घात बतानी है। ठीक है। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। कहने का मतलब प्यार बच्चों, बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कहाँ पर है? यहाँ पर है। घात कितनी है? 3 है। तो यही बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। देखिए घात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। भाग नंबर दूसरे में देखेंगे 4 माइनस वाई की घात 2। तो चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो चर की घात कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो अधिकतम घात यानी कि घात कितना आ जाएगा? घात बराबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए 5t माइनस रूट 7। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो t की घात यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? घात बराबर 1 आ जाएगा। भाग नंबर चौथे में सिर्फ एक संख्या दे रखी है। ठीक है। तो चर की अधिकतम घात क्या हो जाएगी? यहाँ पर तो सिर्फ संख्या लिखी गई है, 3 लिखा गया है। तो चर की अधिकतम घात क्या होगी प्यारे बच्चों? 0 होगी। अभी 0 कैसे होगी? देखिए क्या हम 3 को इस तरह से लिख सकते हैं? 1 की घात 0 लिख सकते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 लगी हो तो उसका मान 1 होता है। कहने का मतलब 3 वैसा कि वैसा, और 1 की घात 0 का मतलब 1, और इसका गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कहने का मतलब 3 को हम 3 1 की घात 0 इस तरह से लिख सकते हैं। तो चर की अधिकतम घात कितनी हो गई? चर की अधिकतम घात हो गई 0। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 0। ठीक है। घात क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? घात आ जाएगी 0। ठीक है। प्रश्न नंबर 5वां है, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघात बहुपद हैं। इन भागों में हमें कौन कौन से बहुपद रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन से द्विघात बहुपद हैं और कौन कौन से त्रिघात बहुपद हैं। तो जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है, और जिसकी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है, और जिसकी घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है। तो भाग नंबर पहले में 1 की घात 2 प्लस 1, इसकी घात अधिकतम कितनी है? 2 है। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है। ठीक है। x माइनस एक्स की घात 3, इसकी अधिकतम घात कितनी है? इसकी अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद। y प्लस वाई की घात 2 प्लस 4, इसकी अधिकतम घात कितनी है प्यारे बच्चों? इसकी अधिकतम घात 2 है। तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद है। ठीक है। 1 प्लस एक्स, इसकी अधिकतम घात कितनी है? कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 1 है। और जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जिसकी घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद। तीन टी, इसकी घात कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो यह भी क्या हो जाएगा? यह भी हो जाएगा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद। r की घात 2, मतलब यह द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद।
7x की घात 3, इसकी घात कितनी है? इसकी घात 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल था बहुपद को पहचानना। घात के आधार पर हम बहुपद को पहचानते हैं। जिसकी घात 1 हो वो रेखिक बहुपद, जिसकी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, और जिसकी घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।